तक कल हम आपको पढ़ा रहे थे जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम कल आपको पढ़ा रहे थे। उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4 था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस और लिक्विड्स में होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जो आपके नॉन पोलर सॉलिड सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे आपका P4 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ठीक है ना। ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है आपके ये जो P4 एंड S8, ठीक है ना। ये आपके क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं आपके, रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। आपके जी P4 एंड S8 ये नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, जो लास्ट वाला पॉइंट था उसमें एक्सेप्शन जो है वो लिख लीजिएगा आप, उसको लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, ठीक है ना। फ्यू एक्सेप्शन थे, और वो कौन थे फ्यू एक्सेप्शन, एग्जाम्पल करके P4 एंड S8, ये दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने जो है, अब इसके बाद जो है हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको पहला पढ़ा दिया है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सेकंड हम पढ़ेंगे जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर। ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे आपका हो गया HCl हो गया, NH3 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है ना। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, ठीक है ना, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। तो जैसे HCl हो गया आपका, HCl यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ग्रेटर है, तो क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियली क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया आपका, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया आपका, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो क्या होगा आपका, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रांग होगा, और इसे क्या कहेंगे हम, अब इस कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे हम, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइपोल आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट ईयर में, NCERT फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। वहां पे आपने डाइपोल पढ़ा होगा, डाइपोल आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है ना, और पोल 2 पोल हो, ठीक है ना। पोल का मतलब होता है आपका, यहाँ पे पोल का मतलब है चार्ज पोल, ठीक है ना। आपका एक निगेटिव पोल होगा, एक निगेटिव पोल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एक आपका निगेटिव पोल, और एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव पोल। एक हो जाएगा आपका निगेटिव पोल। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तभी होगा जब आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा, और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जो दोनों एटम्स होंगे, ठीक है ना, या 2 या 2 से ग्रेटर जो एटम होंगे, दोनों एटम के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा वो हाई होगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होगा आपका, ठीक है ना। तभी आपके क्या होंगे, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर बहुत लेस हो जाएगा तब भी आपका वीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका
क्लोरीन और हाइड्रोजन जो एटम है इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हाई होता है आपका, ठीक। नेगेटिव पोल हो जाएगा और पॉजिटिव पोल हो जाएगा आपका। और डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब क्या होता है आपका? टू। डाई आपका ग्रीक जो है वर्ड है। डाई कैसा वर्ड है आपका? ग्रीक वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड। डाई जो आपका वो ग्रीक वर्ड है आपका, ठीक है ना। डाई कैसा? ग्रीक। अब आपका जो है डाईपोल की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए आपका है यही HCl का ही बना देते हैं फिर से एक बार, ठीक है ना। अब इसको ऐसे बनाते हैं तो ये आपका नेगेटिव पोल हो जाएगा और ये पॉजिटिव पोल हो जाएगा। और ये जो पार्शली नेगेटिव चार्ज है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज है आपका, इसके बीच में पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है ना। वो डिस्टेंस होगा आपका, उसको हम मान लेते हैं L मान ले या D मान ले, ठीक है ना। वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं L, क्या मान लेते हैं? L। तो अभी बताइए डाईपोल हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्या हो गया आपका? एक डाईपोल हो गया, डाईपोल हो गया, ठीक है ना। तो जो आपके ना उसमें डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन होता है। अब ये डाईपोल हो गया आपका, इस मालिक्यूल में एक पॉजिटिव पोल है आपका और एक नेगेटिव पोल से, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे? डाईपोल लेंगे। तो क्या उसमें आपके पोलर मॉलिक्यूल्स एक ही रहेगा? बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं हम डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। कैसे? इसको समझिए आप, इसको समझिए आप। जहां ना समझ में बेटा कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक HCl का मॉलिक्यूल सी हो गया आपका, एक डाईपोल ये हो गया आपका, डाईपोल। ये डाईपोल हो गया। डाईपोल का मतलब आपका ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स तो ये है। ये भी एक डाईपोल हो गया। अब देखिए दोनों डाईपोल जब क्या होंगे आपके कांटेक्ट में आएंगे, ये डाईपोल डाईपोल आएंगे आपका, तो क्या होगा? इसमें देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस फोर्स को कहेंगे हम डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन फोर्स। क्या कहेंगे हम? डाईपोल डाईपोल। एक डाईपोल ये हो गया, डाईपोल ये हो गया। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा आपका। तो डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन फोर्स, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम? डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन फोर्स। और इसमें जो होता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसमें आपका पोलर कोवैलेंट बांड होता है। लेकिन उस पोलर होने की वजह से इस बांड को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट बांड। इसमें जो बांड होता है, ठीक है ना, जो पार्शली आपका क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इससे हम क्या कहते हैं? अगर डेल्टा अगर ऐसा है, अगर ऐसा है डेल्टा ऐसा, तो इसमें क्या कहते हैं? पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और आपका अगर ऐसा है पार्शियल डेल्टा, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? हम इसे कहेंगे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा, इसे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस को हम क्या कहते हैं? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और डेल्टा प्लस को हम क्या पढ़ते हैं? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब आपका जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो आपका इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक। दूसरी चीज देखिए बेटा,
इसके पहले जो हमने पढ़ाया था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका जैसे HH है, आपका सिमिलर एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों आपका सेम फोर्स से खींचेंगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। जितने फोर्स ये खींचेगा उतने फोर्स भी खींचेगा, तो नेट फोर्स आपका जो है इक्वल हो जाएगा, आपका नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 0। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है आपका। अब ये आपका जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बेटा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है आपका? ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहेंगे हम? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए बेटा डिफरेंशियल लिखते हैं हम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करके बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा डिफरेंशियल लिखते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हैं आपका, इन दीज सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। देखेंगे इन दीज solids the constituent particles ठीक है ना, in these solid the constituent particles are polar molecules, are polar molecules like HCl, ठीक है, like HCl, SO2, NH3 etc. like HCl, SO2, NH3 etc. ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा दे कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दे contains polar covalent bond, polar covalent bond, they contains polar covalent bond, ठीक है ना। they contains polar covalent bond, the molecules are held together by the molecules are held together by ठीक है, the molecules are held together by ठीक है, the molecules are held together by relatively stronger dipole interaction, relatively stronger dipole interaction, dipole ठीक है ना, dipole ठीक है ना, dipole interaction, dipole interaction ठीक है ना। और ये जो सॉलिड होते हैं आपके, जो होता है ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं जब ये सॉलिड शेप में होंगे, ठीक है ना। आपका जो होता है दी सॉलिड और सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। दी सॉलिड और सॉफ्ट, ठीक है ना।
सॉफ्ट का मतलब जानते हैं मुलायम होते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट का मतलब इनको हम नाइफ से करेंगे तो कट कर जाएंगे आपके। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब सारी स्टेट में होंगे तब की बात, ठीक है ना। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सारी स्टेट में जब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड जब सारी स्टेट में, तब भी इसमें हमने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होता है। जब आयनिक सॉलिड आपका मॉल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है या फ्री स्टेट में आ जाता है, तभी आपका क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, क्योंकि आयन तब फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा इतना, ठीक। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, इनमें देखिए पॉजिटिव 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 नेगेटिव चार्ज आ गया तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, पोलर मॉलिक्यूल्स में, वो स्ट्रांग होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से, ठीक है ना। तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड because due to strong force of attraction between the molecules, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, वो स्ट्रांग होता है आपका किसमें, पोलर में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसमें कोई चार्ज नहीं था नॉन पोलर वाले में, ठीक है ना। तो इसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कीजिए बेटा, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज, ठीक है ना। पॉइंट वाइज लिखेंगे आपका जो होता है, ठीक है ना। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है ना। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड, ऑफ दिस सॉलिड का मतलब वही पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड इज हायर देन, ऑफ दिस सॉलिड्स आर हायर देन, ठीक है ना, आर हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction between the molecules, ठीक है ना, between the molecules, ठीक है ना, between the molecules, ठीक है ना। They are usually gases or liquids under room temperature and pressure, रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, और प्रेशर पर जो होता है आपका, ये जो होता है गैसेस और लिक्विड्स होते हैं आपके, ठीक है ना। इसको भी लिखिए एक पॉइंट, ठीक है ना। दे आर यूजुअली
ठीक है ना, दे आर यूजुअली, ठीक है, दे आर यूजुअली गैसेस, दे आर यूजुअली गैसेस और लिक्विड्स, गैसेस और लिक्विड्स अंडर रूम टेम्परेचर, अंडर रूम टेम्परेचर, अंडर रूम टेम्परेचर, अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नोट कीजिए बेटा, इतना तो आगे बढ़े, नोट कीजिए। हो गया, इसी में हमने करेक्टर भी बता दिया आपको। अब जैसा पूछेगा लिखिए करेक्टर, ये सब करेक्टर, ये पॉइंट वाइज जो बताए हैं आपका। ठीक है ना, वाला से करेक्टर हमने नहीं पढ़ाया है, इसी में करेक्टर भी आपको बता दिए हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड आपका है बेटा, तीसरा वाला, थर्ड आपका है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बेटा आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल्स में बनता है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बनता है, अब वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो आपका, जैसे अल्कोहल और वाटर, डिफरेंट मॉलिक्यूल, वाटर वाटर, ठीक है ना, वाटर वाटर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गया। अल्कोहल और वाटर के बीच में अगर आपका हाइड्रोजन बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटर जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आपका सिमिलर मॉलिक्यूल्स और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बनता है आपका, ठीक है ना। लेकिन कैसे पोलर मॉलिक्यूल, सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते बेटा, सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें आपका फ्लोरीन हो, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो आपके पास, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये एलिमेंट आपके बनाते हैं। कभी कभी किसी किसी मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन भी बनाता है और सल्फर भी बनाता है, ठीक है ना, क्लोरीन और सल्फर भी बनाते हैं हाइड्रोजन, लेकिन हर जगह नहीं बनाते हैं आपका। लेकिन मोस्टली केसेस में आपके जो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो 3 आइटम है आपके जो होता है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको देखिए आप। जैसे मान लीजिए हमने HF ले लिया, देखिए बेटा HF फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत हाई होती है, आपको सबसे ज्यादा इसी की होती है, ठीक है ना। कितना होता है आपका 4.0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती, एक टेंडेंसी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी, ठीक है ना, टू अट्रैक्ट शेयर पेड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत, पावर, क्षमता जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को या किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है ना, काई से। ये काई है आपका CHI काई,
ये ग्रीक लेटर है। कैसा लेटर है आपका? ग्रीक लेटर, ठीक है ना। आप लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ेंगे काई, ये ग्रीक लेटर है आपका। कैसा लेटर है आपका? काई है, ग्रीक लेटर आपका है। ये आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, ठीक है ना। अब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड ये 3 बनाएंगे, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, ठीक है ना। फिर आपका जो होता है ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। फर्स्ट नंबर पर फ्लोरीन, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पर आपका क्या होता है? नाइट्रोजन। और फोर्थ नंबर पर आपका होता है क्लोरीन और फिफ्थ नंबर पर आपका होता है सल्फर, ठीक है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट नंबर पर आपका फ्लोरीन, सेकंड पर ऑक्सीजन, थर्ड पर नाइट्रोजन, फोर्थ पर क्लोरीन और फिफ्थ पर सल्फर। तो ये आपके जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड सभी कंपाउंड में नहीं बनाते, लेकिन मोस्टली केसेस में आपके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया HF। HF एक मॉलिक्यूल्स है, इस पे क्या होगा आपका? पार्सली नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पार्सली नेगेटिव। अब इसका जो नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम 3 डॉटेड से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। ये क्या है? डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, DOTTED, डॉटेड लाइन आपका है। और इसी डॉटेड लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? आपका जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे इसे, ठीक है ना। और एक आध दो दिखा देते हैं आपको। और देखिए ये सिमिलर मॉलिक्यूल HF क्यों बन रहा है, और देख लीजिए ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यही आपका है। ये 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बन रहा है, तो इसीलिए क्या इसे क्या कहेंगे हम? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो आप देखिए मॉलिक्यूल्स पोलर है कि नहीं? पोलर। बताइए HF पोलर है कि नहीं है? बताइए जो HF है कैसा मॉलिक्यूल्स है? पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे HCl हो गया, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो HCl आपका जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन HCl आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। HCl आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि HCl में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसे देखिए टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसे हम कहते हैं जिगजैग। क्या कहते हैं इसे? जिगजैग। क्या कहते हैं हम? जिगजैग। जिगजैग आपने ब्राउनियन मोशन में पढ़ा, जिगजैग मोशन कोलाइडल पार्टिकल का जो मोशन होता है वो जिगजैग होता है। जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी में देखिए आपका जिगजैग आपका बना हुआ है। जिगजैग HF का जो स्ट्रक्चर होता है, जब HF जो मॉलिक्यूल्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने दूसरे HF मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपका उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है, जिगजैग होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे जुड़ता रहेगा आपका, इस तरीके से बनता है आपका जिगजैग, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम बना लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं बेटा, एक आध स्ट्रक्चर और आपको बना के बता देते हैं। HF बता दिया हमने, एक और देख लीजिए आप, सिमिलर मॉलिक्यूल्स था, एक डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन देख लीजिए, जैसे अल्कोहल और वाटर का देख लेते हैं। ये एथिल अल्कोहल है, क्या ये वाटर है, ठीक है।
ये क्या एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल और ये वाटर है, एथिल अल्कोहल और वाटर है। इसके बिटवीन देखिए क्या बनेगा आपका, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है आपका, यहाँ भी आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है ना। अब ये भी कैसा होगा आपका, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डॉटेड से दिखाइएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ये 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 एटम्स है उसके बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में 100 किलो जूल एनर्जी लगती है, कितना 100 किलो जूल एनर्जी लगती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में उसका 1/10 कितना जाएगा, 100 का 1/10 कितना होगा आपका 10, और 200 का 1/10 कितना होगा 20, 300 का 1/10 कितना होगा आपका 30, 400 का 1/10 कितना होगा आपका 40, 500 का 1/10 कितना होगा 50। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, ठीक है ना, वो आपका जो होता है वो 1/10 तक को अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल डिफर होता जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, हो सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन और आपका जो है, इसके पहले हमने जो बताया था जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था किसके बिटवीन बना था, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बिटवीन। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना था वो स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा वीक होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो फ्लोरीन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ऑक्सीजन से, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन होगा तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड और थोड़ा सा वीक होगा, किससे, HF, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा था वो स्ट्रांग होगा, किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है आपका, यानी कि पोलर जो आपका जो नेगेटिव चार्ज आएगा आपका ऑक्सीजन पर फ्लोरीन पर वो हाई होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। चलिए तो इसे ये भी क्या हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा कहेंगे इसे। अब बताइए आपका ये एथिल अल्कोहल हो गया आपका, तो देखिए डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गया कि नहीं हो गया। इसके पहले जो हमने बताया आपको HF था, इसके पहले जो हमने आपको बताया वो HF था, HF के मॉलिक्यूल्स के सिमिलर मॉलिक्यूल्स था। अब हमने जो आपको बताया वो क्या बेटा आपका, इस बार जो हमने बताया आपको वो आपका एक मॉलिक्यूल्स आपका वाटर है और एक मॉलिक्यूल्स आपका एथिल अल्कोहल है। डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो आपका जो है, मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वही पोलर मॉलिक्यूल्स जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, वही पोलर मॉलिक्यूल्स जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से आपके आइटम बनाते हैं हमने बता दिया है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है जो मोस्टली केसेस में जो होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आपका फ्लोरीन और सल्फर भी बनाता है, फ्लोरीन और सल्फर भी बनाता है, वो बहुत कम कंपाउंड में बनाते हैं, वो आगे आप क्लास में BSc में जाएंगे पढ़ेंगे। एक आपका जो है आर्थोक्लोरोफिनाल, आर्थोक्लोरोफिनाल है उसमें बनता है आपका, और थायो अल्कोहल है उसमें भी बनता है आपका, उसमें सल्फर बनाता है। चलिए बेटा डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना, डिफिनेशन लिखते हैं हम आपका, ठीक है ना। इन दीज सॉलिड्स, इन दीज सॉलिड्स, ठीक है ना, इन दीज सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, in these solid the constituent particles are, the constituent particles, the constituent particles are, ठीक है ना, constituent particles are covalently bonded molecules, ठीक है ना, particles are in these solid the constituent particles are covalently, ठीक है ना, covalently, ठीक है ना, covalently bonded molecules, covalently bonded molecules,
कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, आपको वो मॉलिक्यूल्स कैसा हो, पोलर मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए कोवेलेंटली, ठीक है ना, लिख लेंगे विच है पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या विच है पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, विच है पोलर मॉलिक्यूल्स, आपको विच है पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स which contain ठीक है ना, which contain हाइड्रोजन बॉन्ड, which contain ठीक है ना, which contain हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए, ठीक है ना, which contain हाइड्रोजन आइटम, which contain हाइड्रोजन आइटम लिंक, ठीक है, which contain हाइड्रोजन आइटम linked to क्लोरीन कामा ऑक्सीजन, ठीक है ना, और नाइट्रोजन, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, या ब्रैकेट में आप लिख लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, HF H2O NH3, ठीक है ना, HF कामा H2O कामा NH3 ETC, हो गया, बना नोट कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स हो गए, डिफिनेशन हो गए, आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए HF कामा H2O और H3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, आर देमसेल्फ एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, उसी का आगे लिखेंगे ETC के बाद, ETC आपने लिखा, उसके बाद HF कामा H2O, ठीक है ना, एंड NH3 मॉलिक्यूल्स आर themselves, ठीक है ना, एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, ठीक है। अब पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखेंगे, दीज आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इन मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, देयर आर स्ट्रांग, ठीक है ना, देयर आर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है ना, देयर आर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर,
ठीक है ना, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से लिखिए एच डैश बॉन्ड लिख दीजिए आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके, दीज सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, दीज, ठीक है ना, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ, ठीक है ना, these solids are soft and non-conductor of electricity इतना नोट कीजिए बेटा, तब और बताएं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अब बेटा देखिए इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है किससे, पोलर मॉलिक्यूल्स वाले से, और आपका जो होता है क्या कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो पढ़ा था, ठीक है ना, दोनों से क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। इसलिए हाइड्रोजन जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होता है बेटा, हाई होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का स्ट्रांग होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, the melting and boiling point, ठीक है ना, the melting and boiling point of hydrogen bonded molecular solid of hydrogen, the melting and boiling point of hydrogen bonded molecular solid, hydrogen bonded molecular solid, ठीक है ना, the melting and boiling points of hydrogen bonded molecular solid is higher than polar and non-polar molecular solid, ठीक है ना, due to strong force of attraction, due to strong force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका बेटा, स्ट्रांग होता है, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा आपका, स्ट्रांग होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड का जिसको आपका जो है नोट में लिख लीजिए आप, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, इज अप्रॉक्सीमेट 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अप्रोक्सीमेट 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अप्रोक्सीमेट 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो 1/10 ऑफ क्या होता है बेटा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका, ठीक है। ठीक, दिस सॉलिड और सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने बता दिया। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हायर देन जो होता है दोनों सॉलिड से होता है, ठीक है ना। अब आपका जो होता है दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है ना, ठीक है ना। लाइक आइस जो होता है अंडर जो होता है ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब वही ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल एसटीपी टेम्परेचर प्रेशर पर आपके जो होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है ना, दे, ठीक है ना, दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल, ठीक है ना। वोलेटाइल मतलब जानते हैं, आपको सोल्यूशन में पढ़ा था वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। दे एग्जिस्ट एज, ठीक है ना, मतलब जो हायर टेम्परेचर पर ऐसे लिक्विड जो हायर टेम्परेचर पर क्या करे आपका वेपर फेज में जाए वो आपके नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो जाएंगे, और जो लो टेम्परेचर पर आपके वेपर फेज में चले जाए, गैस फेज में चला जाए लिक्विड, ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं, आपका जो है वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड्स, और सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है ना, और सॉफ्ट सॉलिड ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, लाइक, ठीक है ना, लाइक आइस, ठीक है ना, लाइक आइस, ठीक है ना, लाइक आइस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक बेटा। आइस जानते ही, देखिए बस ये आपका फिनिश हो गया आपका। अब आपका जो बचा है वो आपका फोर्थ है आपका मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। इसको हम कल देखेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई मेटेलिक सॉलिड इसको कल देखेंगे, फोर्थ वाला लास्ट है आपका, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अलका, नीतू, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे।